नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और कम समय में हम दोस्तों 100 प्रश्न देखने वाले हैं। और ये मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और 1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। एमपीटेट वर्ग 1 और 2 के लिए बहुत शानदार वीडियो रहने वाली है। दोस्तों, जो आपके एग्जाम है 2 मई से और वर्ग 1 का दोस्तों नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, तो उसके फॉर्म 18 मई से चयन परीक्षा के भरे जाने हैं। तो उस वर्ग 2 एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? किसको हनाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेंटल को। सही आंसर क्या हो जाएगा? मेंटल। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? तो यह है जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ पड़ता है दोस्तों? राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा महासागर हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है अटलांटिक महासागर। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ने से समझ में आ रहे होंगे और ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और एग्जाम ओरिएंटेड है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये नर्मदा नदी पर। विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ये भारत। दोस्तों, भारत में विश्व में सबसे ज्यादा केले का उत्पादन किया जाता है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन। कौन सी? अमेजन। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है? तो यह है सुएज नहर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुएज नहर। सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? तो यह है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो यह है बैरोमीटर। कौन सा है दोस्तों? बैरोमीटर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बरमुंडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? तो यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर। बरमुंडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? तो यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर। पाक जल संधि किसको जोड़ती है? तो यह मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो यह है कर्नाटक। सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो ये करती है एस्किमो। सही आंसर क्या हो जाएगा? एस्किमो। विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है यूएसए में। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर। कौन सा है? हाइग्रोमीटर। प्रसिद्ध अंगुलिया नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह है क्लायू। कौन सा है दोस्तों? क्लायू। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लायू। पृथ्वी की ऊपरी सतह में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये होती है ऑक्सीजन की। किसकी? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभों से। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? ये बहुत बार एग्जाम में आया है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो यह है ग्रेट निकोबार। कौन सा है? ग्रेट निकोबार। अगला प्रश्न है, किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है हीरा के खनन के लिए। लाल सागर भूमध्य सागर किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है? तो ये सुएज नहर। सही आंसर क्या हो जाएगा? सुएज नहर। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो यह कैस्पियन सागर। कौन सी है? कैस्पियन सागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर। भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है सिस्मोग्राफ। किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ। दोस्तों, हम कम समय में और सुपर फास्ट 100% जानने वाले हैं। ठीक है, आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन जानेंगे, है ना, आपकी समय की बचत होगी। हमारा यही लक्ष्य है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिले। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो ये है ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। कौन सी है? ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो ये मिलती है प्रशांत महासागर। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये है गोविंद वल्लभ
पंत सागर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो आप सभी को पता है उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा में। ग्रेट चैनल किस किस को पृथक करता है, तो ये ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से क्या करता है, अलग करता है, पृथक करता है। वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं, तो ये होती आयन मंडल से। सही आंसर क्या हो जाएगा, आयन मंडल। पवित्र भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, तो ये जाना जाता है फिलिस्तीन। कौन सा देश, फिलिस्तीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये है राजस्थान। पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं तो भूपर्पटी। क्या कहा जाता है, भूपर्पटी। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़क वाला राज्य कौन सा है, तो ये है महाराष्ट्र। कौन सा, महाराष्ट्र। विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, तो ये जाना जाता है क्यूबा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्यूबा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है, तो ये है नाइट्रोजन। कौन सी, नाइट्रोजन। चावल का देश किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है थाईलैंड को। किसको, थाईलैंड। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा कैसे होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। रिएक्टर स्केल क्या मापता है, तो ये मापता है भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर स्केल क्या मापता है, तो ये मापता है भूकंप की तीव्रता। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर वायुमंडल का विस्तार है, तो 71%। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, तो ये है यूरोप महाद्वीप में। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, तो ये है यूरोप में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन झील। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है, तो यह है रूस। सही आंसर क्या हो जाएगा, रूस। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है, तो ये अवसादी चट्टानों में। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो यह तजाकिस्तान में है। और कौन सा है, रोगवंश की। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो रोगवंश की। और ये कहाँ है, तजाकिस्तान। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो ये कोचीन को कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोचीन। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है, तो ये होती है भूमध्य सागरीय में। सही आंसर क्या हो जाएगा, भूमध्य सागरीय। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो ये है जापानी। सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो ये जापानी भाषा का शब्द है। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो टिग्रिस। किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये कहा जाता है न्यूयॉर्क को। सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश का कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में, तो यह है टैगा प्रदेश। सही आंसर क्या हो जाएगा, टैगा प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन सा अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है गिर अभ्यारण्य। सही आंसर क्या हो जाएगा, गिर अभ्यारण्य। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह है गंगा नदी। ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है, तो यह समताप मंडल। सही आंसर क्या हो जाएगा, समताप मंडल। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में कितने देश हैं, तो 6। सही आंसर क्या हो जाएगा, 6। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है, तो ये मिलता है सतलज नदी से। सही आंसर क्या हो जाएगा, सतलज नदी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो तिब्बत का पठार। कौन सा, तिब्बत का पठार। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो ये है तिरुचिरापल्ली। कौन सा, तिरुचिरापल्ली शहर स्थित है। विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो एंडीज पर्वत श्रेणी है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो इसको आप याद रखेंगे। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य उद्योग। सही आंसर क्या हो जाएगा, मत्स्य उद्योग। अगला प्रश्न है, किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है, तो यह है कनाडा के पास। सही आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण किससे हुआ है, तो यह हुआ है लावा से। सही आंसर क्या हो जाएगा, लावा।
विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी। कौन सा है? कोटोपैक्सी। किसे दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर। सही आंसर क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर। नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नीलगिरी किसका उदाहरण है? तो ब्लॉक पर्वत का। सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्लॉक पर्वत। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन झील। सही आंसर क्या हो जाएगा? कैस्पियन झील। सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है? तो यह है बांग्लादेश। सही आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो एवान नदी के किनारे बसा है। सर्वोत्तम कोटि का संगम रमर किससे मिलता है? तो ये मकराना से मिलता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मकराना। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? तो ये है शनि। सही आंसर क्या हो जाएगा? शनि। सोने का रेशा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जूट को। किसको? जूट। सोने का रेशा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जूट को। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन। सही आंसर क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय वन। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। सही आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो नाइजर नदी को। सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइजर। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है चीन। सबसे ज्यादा दोस्तों चीन में चाय का उत्पादक होता है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया में। कहां पे? मंगोलिया। विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जाफना प्रायद्वीपीय तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? तो एलिफेंटा पास। सही आंसर क्या हो जाएगा? एलिफेंटा। वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान। सही आंसर क्या हो जाएगा? अवसादी। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सतलज नदी पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? सतलज। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो चाय का। सही आंसर क्या हो जाएगा? चाय। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मासिन राम। सही आंसर क्या हो जाएगा? मासिन राम। प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो यह है अटलांटिक महासागर में। सही आंसर क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? तो ये 2 नदियां और 2 राज्य हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नदियां और 2 राज्य। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप कहलाता है। क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। दोस्तों नेफोस्कोप से बादलों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो उसे कहा जाता है क्षोभ मंडल। क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल। संसार की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को। सही आंसर क्या हो जाएगा? पामीर का पठार। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बांगर। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है जम्मू एंड कश्मीर। सही आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति किस कारण मृत हो रही है? तो अत्यधिक मत्स्यन के कारण। सही आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक मत्स्यन के कारण। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड। कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो रॉबर्ट पियरी। सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट पियरी। इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 100। भारतीय राज्य में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो यह है गुजरात की। सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। जोहान्सबर्ग किस लिए विख्यात है? तो ये स्वर्ण खनन के लिए विख्यात है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण खनन। किस शहर को इटर्नल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रोम को। सही आंसर क्या हो जाएगा? रोम। अगला प्रश्न है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो ये सब सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था गैलीलियो ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? गैलीलियो। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून। सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम मानसून। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक और तमिलनाडु।
अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मरियाना ट्रेंच। सही आंसर क्या हो जाएगा? मरियाना ट्रेंच। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो फंडी की खाड़ी में। कहाँ आता है दोस्तों? फंडी की खाड़ी में। दोस्तों हम 100+ प्रश्न देख चुके हैं और आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हों और या फिर कहें कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 1 यानी 1 की तैयारी कर रहे हो, एमपीटेड वर्ग 1 की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए न्यू कंटेंट और अच्छा इंपोर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? तो उसे कहा जाता है ओलेरी कल्चर। क्या बोला जाता है? ओलेरी कल्चर। दामोदर नदी कहाँ निकलती है? तो ये छोटा नागपुर पठार। सही आंसर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर पठार। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान। कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान। अच्छा, ये प्रश्न छूट गया है। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है सेरीकल्चर। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। किस देश में पाइपलाइन की लंबाई वहां के रेल मार्गों की कुल लंबाई से भी अधिक है? तो सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, सवाना घास का मैदान कहाँ पर है? तो यह है अफ्रीका में। सही आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? तो कम आर्द्रता के कारण। सही आंसर क्या हो जाएगा? कम आर्द्रता। विश्व का सबसे बड़ा प्रादीपीय कौन सा है? तो अरब प्रादीपीय। सही आंसर क्या हो जाएगा? अरब प्रादीपीय। डोलड्रम क्या है? तो डोलड्रम भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र है। क्या है? डोलड्रम क्या है? भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र है। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्रशांत महासागर का तटीय भाग में। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन से देश करता है? तो ये करता है फिलीपींस। सही आंसर क्या हो जाएगा? फिलीपींस। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात। सही आंसर क्या हो जाएगा? जोग जलप्रपात। विश्व में रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8। पहले 9 थी लेकिन एक ग्रह हटा दिया है, तो अब कितनी है? 8। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो ये आयन मंडल। सही आंसर क्या हो जाएगा? आयन मंडल। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर। किस नदी पर? महानदी। अगला प्रश्न है, किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है? तो अम्लीय। सही आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीय। कौन सा नगर भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो इसे चेन्नई को कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो टिटिकाका। सही आंसर क्या हो जाएगा? टिटिकाका। केंद्रीय सूक्ष्म भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ विद्यमान है? तो यह है नई दिल्ली। सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को। सही आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल, जो कहाँ पे है? रूस में। सही आंसर क्या हो जाएगा? बैकाल झील। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर। सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी चीन सागर। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं? तो ये होते हैं क्षोभ मंडल के कारण। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कोटोपैक्सी। कौन सा है दोस्तों? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो यह सुएज नहर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुएज नहर। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो यह अरावली पर्वतमाला। सही आंसर क्या हो जाएगा? अरावली। अरावली दोस्तों सबसे पुरानी पर्वतमाला है। किस जनजाति के लोग दूध को ताजा ना पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा खिरगीज। सही आंसर क्या हो जाएगा? खिरगीज जनजाति। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो यह है नीलगिरी। सही आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो मानसूनी जलवायु। सही आंसर क्या हो जाएगा? मानसूनी जलवायु।
दोस्तों आज हम 150 यानी 150 प्रश्न देखने वाले हैं। फिर इसके आगे हम अगली वीडियो में प्रश्न देखेंगे, जिससे वीडियो हमारा क्या हो, लंबा ना जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। ठीक है। और किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किसके उत्पादन पर निर्भर करती है? तो ये कॉफी। सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉफी। संसार में निम्नतम प्रजनन दर किस देश की है? तो यह है स्वीडन। सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडन। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो रेगूर। सही आंसर क्या हो जाएगा? रेगूर। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह है पाकिस्तान में। सही आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। डुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू उत्पादन। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू उत्पादन से। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है यानी अलग करती है? तो सही आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर। सही आंसर क्या हो जाएगा? जिब्राल्टर। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी। सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। किसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इवा नेवो। सही आंसर क्या हो जाएगा? इवा नेवो। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? विषुवत रेखा पर। तो दोस्तों आज हमने ये 150, ठीक है, 150 प्रश्न देखे और इसके जो आगे के प्रश्न है, ठीक है, आप देख सकते हैं आगे के प्रश्न, तो ये हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आज हमने ये 150 प्रश्न देखे और ये पार्ट हमारा 23 है। पार्ट 22 हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप वो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2-1 के अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।